हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम। देखिए बच्चों, सदैव मतलब हमेशा, पुरतो निदेहि चरणम, चरणम क्या होता है? कदम होता है, और पुरतो हो आगे की ओर, और निदेहि कदम, कि हमें हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाने चाहिए, सदैव कदम आगे बढ़ाओ। तो देखिए इस पाठ में जो कवि हैं श्रीधर भास्कर, उनके द्वारा प्रेरणा दी गई है और एक गीत के माध्यम से हमें प्रेरणा दी जा रही है। और उसने लिखा है, चुनौतियां को स्वीकार करते हुए मनुष्यों के से सदैव आगे बढ़ने का आह्वान किया है, अर्थात उनको प्रेरणा दी है। और कवि गीत में जागरण और कर्मठशीलता का संदेश देते हुए कहते हैं कि प्रगति मार्ग में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं से भयभीत न होकर, अर्थात बिना किसी प्रकार के डर के हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि मनुष्य किसी भी बाधाओं से घबरा कर के, डर कर के यदि पीछे हट जाता है, तो वे समस्याएं या बाधाएं उस मनुष्य पे हावी हो जाती है और अधिक बढ़ती जाती है। परंतु जो मनुष्य उनसे न डर करके उनका सामना करता रहता है, वह हमेशा आगे निकल जाता है। तो इसी प्रकार की प्रेरणा हमें इस चैप्टर में दी गई है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देख रहे हैं किसके शब्दार्थ। तो देखिए शब्दार्थ में है सबसे पहले चल। चल मतलब चलो, और पुरतो हो का अर्थ होता है आगे की ओर। पुरतो हो आगे की ओर। निधेहि मतलब रखो या बढ़ाओ, कि चरणों को आगे की ओर बढ़ाने के लिए कहा गया है। और चरणम होता है कदम। फिर सदैव का अर्थ होता है हमेशा, निरंतर। और फिर आता है गिरि शिखरे मतलब, गिरि मतलब पर्वत, और शिखरे चोटी पर, तो पर्वत की चोटी पर। ननु का अर्थ होता है निश्चित रूप से या भले ही, अवश्य ही। निज निकेतनम, निज मतलब अपना, और निकेतनम आवास यानी अपना घर। विनय का अर्थ होता है बिना ही, ये नकारात्मकता के लिए है। यानम होता है बिना किसी साधन के, साधन होता है। तो नगारोहणम, जो नगारोहणम शब्द है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नगा प्लस आरोहणम, तो नगा का अर्थ हो गया हाँ कि नग तो क्या हो गया पर्वत, और आरोहणम चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना। बलम अपनी शक्ति या बल, शब्द के अपने होता है, भावती होता है, और साधन होता है। तो देखिए ये हुए इसके शब्दार्थ। अब हम करते हैं इसकी हिंदी अनुवाद। चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय यानम नगारोहणम, बलम सौख्यम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। देखिए कवि के द्वारा इसमें बताया गया है कि चल पुरतो निदेहि चरणम, कि चलो आगे की ओर कदम बढ़ाओ, कदम आगे की ओर बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें हमेशा कदम आगे की ओर ही बढ़ाने चाहिए, कि कभी भी मनुष्य को पीछे की ओर कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ से घबरा कर के पीछे नहीं हटना चाहिए, उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कि मतलब अपने उद्देश्य की, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा आगे ही बढ़े, पीछे न हटे। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, कि निश्चित रूप से या अवश्य ही, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी के ऊपर, निज निकेतनम अपना आवास हो, कि चाहे अपना आवास या हमारा निवास जो स्थान है वो कितना ही ऊंचाई पे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है,
हार करके बैठना नहीं है, प्रयास करके उन तक पहुंचना है, यानी ऊंचाइयों तक जाना है। विनय व्यानम नगारोहणम, विनय व्यानम यानी बिना किसी प्रकार के यान के या बिना किसी प्रकार के साधन के हमें पर्वत के ऊपर चढ़ना है। मतलब यहाँ पे है कि किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं ना हो, फिर भी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। बलम सौख्यम भवति साधनम, क्योंकि हमें हमेशा अपने बल को ही साधन मानना चाहिए कि अपना जो बल है, हमारी जो शक्ति है, वही हमारा साधन होती है और उसी के बल पर या उसी की सहायता से हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, उनसे घबराकर पीछे नहीं हटना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और कवि ने कहा है कि हमेशा आगे की ओर ही कदम बढ़ाने चाहिए, कि हम पीछे न हट करके, बाधाओं से न घबरा करके हमेशा आगे ही बढ़ते रहें। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है चतुर्थ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसमें हमने एक श्लोक पढ़ा है कविता का, जिसकी हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ वीडियो के द्वारा समझ कर के राइट एंड लर्न करना है। बाकी जो नेक्स्ट हैं वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बच्चों, थैंक यू।